एचडीएफसी बैंक ने अभी हाल ही में नया मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक का पुराना मोबाइल बैंकिंग वर्सेस एचडीएफसी बैंक का नया मोबाइल बैंकिंग दोनों में से अच्छा कौन सा है और आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पुराने एचडीएफसी बैंक का मोबाइल बैंकिंग देख लेते हैं। आपको पता होगा कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो ये मोबाइल बैंकिंग बहुत पुराना मोबाइल बैंकिंग ऐप है जिसमें सारे फीचर्स ऑप्शंस देखने को मिलता है। लेकिन इनसे भी अभी कुछ ज़्यादा फीचर्स एंड कुछ फास्ट वो हम आगे देखेंगे। मोबाइल बैंकिंग लॉन्च किया है। सबसे पहले पुराने वाले को हम देखते हैं, उसके बाद नए वाले को कंपेयर करेंगे। तो इसमें लॉगिन करने का सिस्टम आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली आपको अपने अकाउंट का डिटेल्स कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। जो भी अकाउंट में बैलेंस रहता है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। एरो पे क्लिक करके आप और भी डिटेल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए और भी जो भी डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे कुछ भी हाइड नहीं है। तो एचडीएफसी बैंक के जो पुराने मोबाइल बैंकिंग है उसमें कुछ खास फीचर्स अवेलेबल नहीं था और बहुत ही स्लो काम करता था। मेरा मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो कैसा है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है इस पे लॉगिन करना। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। हेलो जो भी आपका नाम है वो दिखाई देगा, कस्टमर आईडी दिखाई देगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसको डिलीट भी कर सकते हैं और अगर आपके पास और एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है तो उसको आप ऐड भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम को जैसे तरीके से इंटरफेस आपको शो होगा, कंटिन्यू करके आपको अच्छे से सेटअप कर लेना है। आप जैसे सेटअप आप कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। आप इंटरफेस में आपको फर्स्ट में आपको जो स्कैन क्यूआर का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप कहीं पे भी डायरेक्टली क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सेंड मनी, पे बिल्स और जो प्रोडक्ट सर्विस है वो दिख जाता है। तो ये जो फीचर्स है वो काफ़ी फास्ट ये ऐप ओपन हो रहा है। तो सबसे पहला अगर सिक्योरिटी पर्पस से बात करें तो ये सिक्योरिटी पर्पस से ज़्यादा सिक्योर है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक का नया वाला मोबाइल बैंकिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये ज़्यादा सिक्योर है और ये ज़्यादा फास्ट है। अगर मैं आपको दोबारा से इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए और यहाँ पे अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैंने अपना फिंगरप्रिंट दिया और ये लॉगिन हो गया। ये अनदर लॉगिन डिडक्टेड बता रहा है क्योंकि हमने जो ऑलरेडी उसमें लॉगिन किया हुआ है तो वो हमको पहले साइन अप मतलब कि लॉग आउट करना पड़ेगा पुराने वाले में। तो ये पुराना वाला मोबाइल बैंकिंग को हम यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं तभी नए वाले में लॉग आउट होगा। आप चाहे तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपको नया वाला यूज़ करना चाहिए। अब मैं इसमें लॉगिन करता हूँ और सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। तो ये देखिए ये ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा कस्टमाइज वे में ये लॉगिन हो गया और यहाँ पे कोई भी बैलेंस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ना ही हमारा कोई भी अकाउंट डिटेल शो हो रहा है, जो कि इजीली यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर मैं उसको देखना चाहता हूँ तो आई वाले बटन पे क्लिक करके देख सकता हूँ। बाकी यहाँ पे कार्ड की डिटेल सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे यूपीआई सपोर्ट भी हमको मिल जाता है। और एक और जो फीचर्स इसमें दिया गया है नए मोबाइल बैंकिंग में वो ये है कि आपको जो एक रिलेशनशिप मैनेजर भी दिया जाता है, जैसे कि दीक्षा हिला ये मेरे रिलेशन आरएम है, रिलेशनशिप मैनेजर। अब इसको कॉल करके या ईमेल करके मुझे कोई भी डिटेल्स इनसे लेना है या पूछना है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली मैं इनसे बात कर सकता हूँ। इनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेरे ऐप में ही इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे और डिटेल्स देखते हैं, स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई जाता है। काफ़ी मैनेज वे में स्टेटमेंट मुझे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप जो है इस तरीके से गेट स्टेटमेंट में क्लिक करके लास्ट मंथ, करंट मंथ, लास्ट के 3 मंथ, 6 मंथ और करंट फाइनेंशियल ईयर और जो भी आप कस्टमाइज तरीके से चाहते हैं अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं मोबाइल ऐप के थ्रू तो उसके लिए ऑप्शंस इन्होंने यहीं पे दे दिया है इस बार, जिस पे आपको अंदर ऑप्शन में खोजने की या फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डायरेक्टली आप न्यू पेई पे क्लिक करेंगे और जो भी आप जिस पे भेजना चाहते हैं जैसे डोमेस्टिक बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या फिर एचडीएफसी बैंक मर्चेंट, तो जो भी है जैसे कि डोमेस्टिक बैंक अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ और जिस पे भी मैं भेजना चाहता हूँ उस बैंक को सेलेक्ट करूंगा, उसकी डिटेल्स डालूंगा और मैं पेई को ऐड करूंगा और ये 24 घंटा में बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। उसके बाद में किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ।
डायरेक्टली यहाँ पे अब स्कैन एंड पे कर सकता हूँ, सेल्फ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और यहाँ पे मैनेज अपने जो पेई है उसको मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। नीचे कुछ-कुछ और ऑप्शंस है जैसे कि बिल, डिपॉज़िट्स, कार्ड ये सारा ऑप्शंस है जैसे कि डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ईज़िली ये जो मेरा फिक्स्ड डिपॉज़िट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर उसमें देखें तो उसमें अंदर जाके ढूँढना पड़ता था कि कहाँ पे ऑप्शंस है फिक्स्ड डिपॉज़िट पे उसके बाद शो होता था। बट ये चीज़ यहीं पे जो है इस बार इन्होंने दे दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है और ईज़िली एक्सेसिबल है और ईज़िली चेक हो जाता है और काफ़ी फ़ास्ट तरीके से ये काम भी कर रहा है। यहाँ पे पूरी कार्ड की डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप इसको आई के बटन पे क्लिक करके पूरा जो है कार्ड की डिटेल्स आप देख सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो पॉइंट है कार्ड की वो भी देख सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं और यहाँ पे मैनेज कार्ड में जो भी आपका ट्रांज़ैक्शन लिमिट वगैरह है वो सब आप मैनेज कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन है होम बिल्स डिपॉजिट कार्ड्स और यहाँ पे लास्ट में दिया गया है रीच आउट। अगर एचडीएफसी बैंक में कस्टमर केयर से बात करना है तो व्हाट्सअप या फिर कॉन्टेक्ट अस या फिर ब्रांच के थ्रू। और शुरुआत में कुछ और फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्ड का डिपॉजिट का लोन का इन्वेस्टमेंट का जैसे कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट आप सारे डिपॉजिट यहाँ पे देख सकते हैं। लोन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोन्स के लिए अप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए या फिर लोन चाहिए तो डायरेक्टली आप इस ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसमें वो सारा फीचर्स जो है अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल था लेकिन उतने कस्टमाइज़ वे में नहीं था। बाकी यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ और डिटेल्स आपको दिखाई देगा जैसे कि आप यूपीआई आईडी वगैरह सेटअप कर सकते हैं जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे में। वो सब अपना जो एमपिन वगैरह रीसेट कर सकते हैं। जो वापस अगर आपको ओल्ड ऐप में जाना है तो वो आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलता है, इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपके लिए स्पेशल ऑफर का सेक्शन देखने को मिलता है। अब इस स्पेशल ऑफर में आपको पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड सब कुछ आपको देखने को मिलता है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होता है वो आप डायरेक्टली यहीं से जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि प्री अप्रूव्ड भी मुझे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, इसका एनुअल फीस क्या है और यहाँ पे प्री अप्रूव्ड टू व्हीलर लोन भी देखने को मिल रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप एफडी बुक कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो प्री अप्रूव्ड में मुझे 2-2 क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स मुझे शो हो रहे हैं, जिसका एनुअल चार्जेस इतना है और उसकी सारी डिटेल्स और क्लेम नाउ पे क्लिक करके आप जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा फीचर्स इसमें अवेलेबल है इस नए एचडीएफसी बैंकिंग मोबाइल ऐप में। तो अगर आप पुराना वाला ऐप यूज़ करते थे, तो उसमें इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। नए वाले ऑप्शंस में काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दिया। सारा चीज़ यूज़ करने के बाद यहाँ पे आप लॉग आउट का ऑप्शन दिखता है, आप लॉग आउट कर दीजिए, आप डायरेक्टली इस ऐप से बाहर निकल जाएँगे। ये आपका नॉर्मल सा इंटरफेस यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप एचडीएफसी बैंक का नया मोबाइल बैंकिंग ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। अगर आप कुछ और डिटेल्स मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।